कुछ लोग जिम जाते हैं और वो प्रोटीन और लेते हैं सप्लीमेंट वगैरह वो जी, चीज़ें। वो क्या लेने चाहिए? लोगों को आम एक कॉमन मसला है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, जी। मोटापे का शिकार है। कुछ का वज़न कद के लिहाज़ से या बाकी चीज़ों के लिहाज़ से कम है। सर मोटापा जो रूट कॉज़ है ना, वो हम चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते, हुँ, इवैल्यूएट नहीं करते। ठीक है। अब कभी मेरा नहीं ख़्याल कि कभी लोगों ने सोचा होगा यार मैं एक रोटी खा रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, मुझे कितनी कैलोरीज़ मिलेंगी। हुँ, अगर तो कैलोरीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, हुँ, तो आपका वज़न बढ़ेगा, ठीक है, ज़रूरत से कम खा रहे हैं, तो आपका वज़न कम हो कम जाएगा। होगा। अब जिन लोगों का वज़न काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ा होता, उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत तेज़ होता है। हुँ, अब मेटाबॉलिज़्म कब तेज़ होता है? जब आपका थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि आपके गले में यहाँ करके होता है एक तितली-नुमा शक्ल में। अच्छा, इसकी सिक्रीशन या इसकी आप कह लें हार्मोन्स की फ़ंक्शन तेज़ होती है, तो आपके जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो जाता है। अच्छा, फिर आप जो भी चीज़ खाते हैं फ़ौरन डाइजेस्ट होती है, फ़ौरन डाइजेस्ट होके आपके जिस्म को लग जाती है। ठीक है, इस केस में वेट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यार मेरा भाई है, हमारे साथ ही खाना खाता है, 4-4 रोटियाँ खा जाता है, उसका वज़न ज़्यादा नहीं होता। हुँ, मैं पानी पीता हूँ, मुझे पानी भी लग जाता है। ये हुँ, मसला आपके मेटाबॉलिज़्म का है। अच्छा, एक स्लो मेटाबॉलिज़्म है, एक फ़ास्ट फ़ास्ट में मेटाबॉलिज़्म है। अब स्लो मेटाबॉलिज़्म वाले लोगों का वेट अमूमी तौर के ऊपर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगे कि मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट अप कैसे हुँ, करें? अच्छी नींद, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने पानी पीना है हुँ, और आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है। बैलेंस डाइट से मुराद कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं, रोटी है, चावल है, दालें हैं, फल हैं, हुँ, सब्जियाँ हैं, गोश्त हैं, नट्स हैं, इसमें से आपने थोड़ी-थोड़ी मिकदार अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेनी है। दिस हुँ, इज़ बैलेंस डाइट। ठीक है। फिर बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में आयरन की। ठीक है, आयरन की जब जिस्म में कमी होती है, हम कहते हैं कि खून की कमी की वजह से जिस्म फूल जाता है, बिल्कुल। ठीक है? अल्टीमेटली आयरन की वजह से आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, हुँ, ठीक है? तो अपना आयरन स्टेटस को फुलफ़िल ठीक करें, है। उससे काफ़ी हद तक आपका जो वेट है वेट वो बेहतर हो सकता बेहतर है। हो सकता है। जो लोग वेट कम करना चाह रहे होते हैं, हुँ, दरअसल वो लेम एक्सक्यूज़ेज़ की वजह से वेट कम नहीं कर पा रहे होते लेकिन हैं। ये हो कितनी मिनिमम कितना टाइम में हो सकता है? देखिए डिपेंड्स अपॉन योर कैलोरीज़ इनटेक ठीक कि है। अगर तो आप एक हेल्दी डाइट फ़ॉलो करते हैं, एक हेल्दी बैलेंस डाइट फ़ॉलो करते हुँ, हैं, तो 1 माह में 3 किलो या 4 किलो ईज़िली डाउन हो जाता अच्छा, है। येस लोग कहते हैं कि जी नहीं मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया होगा तो अब ये कम हो ही नहीं सकता। उसमें ये है ना कि वो करना ही नहीं चाह रहे होते हैं। अच्छा, कि करना नहीं चाह रहे होते हैं लेकिन हो सकता है। हो एग्ज़ैक्टली वो देखिए अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, हुँ, तो कम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ़ ये अपनी डाइट को बेहतर देखिए ना, करने के साथ। आपने ज़्यादा किस वजह से किया है? हुँ, खुराक के अंदर ज़्यादती की वजह से। बिल्कुल, इस खुराक की ज़्यादती को उल्टा कर दें, खुराक में कमी। कमी लाए। आपके जो भी कॉज़ेज़ हैं, उसको उल्टा कर दें, वो आपका ट्रीटमेंट प्लान है। ठीक है, मतलब मतलब आपने खाना ज़्यादा करके वज़न ज़्यादा किया, हुँ, खाना कम कर दें, वेट कम हो जाएगा आपका। ठीक है और जो वज़न जिनका आपने बताया कि वज़न बढ़ता ही नहीं है जी। वो वेट गेन होता ही नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना टीएसएच का टेस्ट करवाएँ, अपना सीबीसी करवाएँ, हुँ, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएँ। अगर तो इसके अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी है, उसको पहले ट्रीट करें। ठीक है, इन दोनों एब्नॉर्मैलिटी को ट्रीट करने के बाद अपना जो कैलोरीज़ इनटेक है, वो ज़्यादा करते वो ज़्यादा कर हैं। यस। ठीक है, अब इस कैलोरीज़ इनटेक में अपने ज़्यादा कैलोरीज़ प्रोटीन से लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये तकरीबन 60% से ज़्यादा प्रोटीन से बनी है, ठीक है। मसल्स। हुँ, मसल्स प्रोटीन से बने हैं। जी, अब जो चीज़ जिस चीज़ से बनी है, उसकी ज़्यादती करेंगे तो वो चीज़ हुँ। बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि कुछ लोग जिम जाते हैं और वो प्रोटीन और लेते हैं सप्लीमेंट जी वगैरह वो हाँ। चीज़ें, वो क्या लेने चाहिए? देखिए उसमें ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन लड़ना हो। हाँ, दूसरे वो लोग होते हैं जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने की वजह से जिम जाते हैं। हुँ, देखिए अगर तो आपने अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा करना है हुँ, और आपने कैलोरीज़ एक टारगेटेड अमाउंट में लेनी है। जी, मतलब आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी 2000 कैलोरीज़ के अंदर मैंने अपनी 100 ग्राम प्रोटीन पूरी करनी है। ठीक है। अगर आप खुराक से पूरी करने बैठ जाएँ, तो हुँ, कैलोरीज़ ज़्यादा होंगी, प्रोटीन पूरी नहीं होगी। प्रोटीन पूरी नहीं होगी। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ फूड को कम करने के लिए आपको एक आइसोलेटेड फॉर्म लेनी पड़ती ओके, है। यानी कि आपने एक पाउडर लिया, हुँ, वो सारी प्रोटीन है। ठीक है। अब खुराक के अंदर गोश्त के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है हुँ, कि जिसमें आपको सिर्फ़ प्रोटीन सिर्फ़ मिलती हो। प्रोटीन, उसमें उस कैलोरीज़ भी उसमें साथ कैलोरीज़ भी मिल रही हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, हुँ, फैट्स भी मिल रहे फैट्स भी हैं। मिल रहा है, अब ठीक है। हमें सिर्फ़ प्रोटीन ज़्यादा सिर्फ़ चाहिए। प्रोटीन चाहिए तो वो सिर्फ़ पाउडर ले लेते हैं, एग्ज़ैक्टली। स्पेसिफिक, ठीक। लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं, आपको यूज़ करने से पहले अपने टेस्ट करवाने हैं, अपने आरएफटीज़ करवाने हैं, अपने एलएफटीज़ करवाने हैं। अच्छा, अपने रीनल फंक्शन मतलब गुर्दों के टेस्ट गुर्दों करवाने के हैं और लीवर के टेस्ट लाज़मी करवाने ठीक हैं। है, ये दोनों टेस्ट लाज़मी हैं। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यस। लेकिन इट मीन्स कि हम घुमा-फिरा के सारी बात फिर भी डायटीशियन पे आ जाती है या वो उस्ताद पर आ जाती है कि ज़ाहिर जी, बात है, ज़ाहिर बात है, हमने कोई भी चीज़ करनी है तो वो उस्ताद पहले उसको ज़ाहिर माने। बात